हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें लास्ट दिनों में सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट निकल गया 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, ये दोनों दिन आपका सीटेट का एग्जाम होगा और आज है आपका 7 दिसंबर। यानी कि टोटल आपके पास कितने दिन बचे हैं? 6 दिन बचे हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम से एक दिन पहले आप कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो प्रिपरेशन करने की मत सोचिएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप क्या करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, इस चैनल से देखेंगे, वहां देखेंगे, उस टॉपिक का देखेंगे, सब जगह मतलब वीडियो आप लोग ढूंढते रहते हैं कि क्या करें कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, या फिर ऐसे ऐसे आपको थंबनेल मिलेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप क्या करेंगे, वहां जाकर देखने लगेंगे। कुछ ऐसे आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो आप नहीं पढ़े हैं या फिर कुछ भी उसमें दिक्कत हो आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, वहीं पर आपकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी लो हो जाएगी। ठीक है, जो आप में कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ था इतने दिनों से, वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो इस तरह की हरकत आप नहीं करेंगे। आप सोचेंगे अपने दिमाग में कि हमने जो चीजें पढ़ी है, जहां से भी पढ़ी है, जिस चैनल से भी पढ़ी है, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और वो सब हम क्लियर करके आएंगे। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। कुछ इस तरह की थिंकिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लास्ट 5 दिनों में सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सीडीपी की, क्योंकि दोनों पेपर की बात करें तो सीडीपी आपका सबसे पहले आता है। आपको मालूम है कि सीडीपी आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका सीडीपी है, इसको मैंने काफी अच्छे से अपने चैनल पर आपका टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लास दिया है, प्रोवाइड कराया है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम टोटल टॉपिक को डिस्कस करें। तो देखिए अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये सीडीपी का मैराथन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ये मैराथन आपके 2 घंटे का है। अब आप कहेंगे कि 2 घंटे मैराथन सीडीपी की, तो हाँ, इसमें मैंने आपको 12 टॉपिक क्लियर करवाए हैं। ठीक है, 12 टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने आपको क्लियर करवाया है सीडीपी के मैराथन। तो आपको अब क्या करना है कि ये जाकर मैराथन की क्लास आपको देखनी है। ये वीडियो है, ठीक है, इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग जाकर इस वीडियो को देखिएगा जो आपका सीडीपी का मैराथन क्लास है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं सोशलाइजेशन। तो ये चैप्टर आपका मैराथन क्लास में मेरे से छूट गया था। तो ये सोशलाइजेशन चैप्टर, ये वाला सोशलाइजेशन चैप्टर, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये चैप्टर भी देख लीजिएगा। यानी कि अब हो गए आपके पास टोटल 13 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 13 जो ये चैप्टर है 13, इसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाएंगे तो किसी चैप्टर से 1 नंबर क्या है, किसी चैप्टर से आपके 2 से 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए। तो सोचिए आपके ये 13 चैप्टर में से अगर किसी चैप्टर से 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं तो कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका सीडीपी का मैराथन है, इसे देखना ना भूलिएगा। मैंने काफी अच्छे से बहुत ही डिटेल से बताया है। ये आप देखेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। आप सोशलाइजेशन देख लीजिएगा। तीसरे की बात करें यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड, तो इसे बिना देखे आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपके पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड की वीडियो। इसमें मैंने काफी विस्तार से जो आपके न्यू पैटर्न पर टैगवर्ड आए हैं सबको मैंने अच्छे से बताया है। तो आप लोग जाकर ये टैगवर्ड का वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपका सीडीपी में 30 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। इन 5 दिनों में आपको ये तैयारी करना है। आपको मालूम है कि ये वीडियो आपके 2 घंटे का है। ठीक है, और ये वीडियो भी आपका बहुत कम टाइम का, ये वीडियो भी कम टाइम का है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आप 2.5 घंटे के आसपास ये सीडीपी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके 5 दिन है तो आप 2.5 घंटे भाई सीडीपी पर आप देंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं साइंस की। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए इसके भी मैंने सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने चैनल पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन फिर अभी यहाँ पर आप लोग का टाइम नहीं कि सारे टॉपिक को आप लोग क्लियर करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे कि मैंने फिजिक्स के मैराथन दिए जो आपके 2 घंटे के हैं, मैंने केमिस्ट्री के मैराथन दिए हैं जो आपके 2 घंटे के हैं, और मैंने आपको बायोलॉजी के भी मैराथन दिए हैं जो आपके 2 घंटे के। यानी कि बात करें आपका 2 घंटा यहाँ, 6 घंटे की आप में, 6 घंटे में आप क्या करेंगे, आप इस साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ और भी बात करते हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि आप क्या करेंगे। अभी आपके पास 5 दिन है, तो अभी आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप लोग ये वाला एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड करिएगा। ठीक है, जो ये बुक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम ये बुक आपको दिया गया है। साथ ही साथ इसमें पेंसिल का आइकन है, जब आप पढ़ेंगे तो उसको अंडरलाइन करके आप इसे सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये जो आपका बुक है, इसमें आपको ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर ली। अब आप सभी चैप्टर के जितने भी समरी है, जैसे कि लास्ट में दिया रहता है सारांश, जिसे उसमें लिखा रहेगा कि आपने क्या सीखा इससे, वो समरी, किसी भी चैप्टर का समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समरी से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, जब मैं आपको बायोलॉजी का मैराथन क्लास करा रही थी तो उसमें जो मैंने समरी कराया तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। बहुत सारी चीजें मैंने बताया उसमें कि बहुत सारे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए।
तो आपको याद रखना होगा किसी भी चैप्टर की जो समरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूरे चैप्टर की निचोड़ होती है। तो आप लोग टोटल चैप्टर की समरी को एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो आपका सीटेट का सिलेबस है वो क्या कहता है कि आपको क्लास 6 से क्लास 8 तक के चैप्टर को पढ़ना है, यहीं से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा गलती नहीं करिए। देखिए इसमें मैंने ये चीजें देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लास 8 से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में जो चैप्टर है, अगर वो चैप्टर आपके क्लास 10th में है, क्लास 9th में है, तो 6, 7, 8 से क्वेश्चन आकर क्लास 9th और 10th से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्या किया है, थोड़ा सा इसका लेवल हाई किया है कि जो चैप्टर आपके क्लास 6 में है, क्लास 7 में है, क्लास 8 में है, लेकिन यही चैप्टर अगर आपके क्लास 9th में, क्लास 10th में दिया है, तो इन सब से ना पूछकर आपके क्लास 10th से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अब आप देख लीजिएगा, जब ये बुक डाउनलोड करिएगा तो उसमें देखिए कौन कौन चैप्टर जो होते हैं आपके क्लास 9th और 10th में, जो आपके 6, 7, 8 में भी जो चैप्टर दिए गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 9th और 10th के चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे, इतना तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन की बात करें, तो आपको देखिए ओल्ड एडिशन में कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे कि आपका मेटल हुआ, नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल हुआ, आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक हुआ, साथ ही साथ आपका सेल चैप्टर हुआ। ये जो चैप्टर है ये आपके न्यू एडिशन में नहीं दिए गए, चैप्टर ही हटा दिया है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर आपके ओल्ड एडिशन में दिए गए, और ये तीनों चैप्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये तो मेटल नॉन मेटल आपको कभी छूटेगा नहीं। लेकिन जो ये चैप्टर है आपके जो आपका न्यू एडिशन है उसमें नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे, आप ओल्ड एडिशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो आपको इस बुक में मिल जाएगा, ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन। ओल्ड एडिशन में क्या है कि इसमें चैप्टर ज्यादा है, और न्यू एडिशन में क्या है, इसमें चैप्टर को कम कर दिया, लेकिन क्वेश्चन आपके ओल्ड एडिशन से पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड एडिशन के चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमें कुछ ऐसे चैप्टर बताइए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करें तो आपको लाइट चैप्टर पढ़ना है, आपको साउंड चैप्टर पढ़ना है, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है, फ्रिक्शन यानी घर्षण पढ़ना, हीट यानी कि उसमें पढ़ना है। ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स के, जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी के बुक डाउनलोड करेंगे और कम से कम इन सारे चैप्टर को काफी विस्तृत से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें आपको पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, आप इन सारे चैप्टर में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उस पर अंडरलाइन करके सेव कर लीजिए, ठीक है। तो ये रही आपके फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स आपको जो आपको पढ़ना है। इन सारे चैप्टर को मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है, आप वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स के मैराथन क्लास में भी इन सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ। अब दूसरी बात करें, देखिए केमिस्ट्री में कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल ये ऐसे चैप्टर है, कभी भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आया, ठीक है। एसिड और बेस ऐसे चैप्टर है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। कोल एंड पेट्रोलियम है, कंबशन एंड फ्लेम है, दहन और ज्वाला है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है, और आपके सॉइल यानी कि मृदा है। ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बायोलॉजी चैप्टर की बात करें तो देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे साइंस के, तो आपको देखने को मिलेगा कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के से ज्यादा ना कर पूछकर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बायोलॉजी में जो आपका सेल चैप्टर है, भाई इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सेल चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो आपके जंतु में प्रजनन कैसे होता है, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता है। ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ से भी आया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है या शत्रु। ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किससे हमें बीमारी होती है, बीमारी से तो हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा है, या तो मैच करने में पूछ दे या फिर एक नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये जो आपका है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, इससे भी क्वेश्चन आया है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, यहाँ से भी आया है। रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड कंपोनेंट ऑफ फूड, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो चैप्टर है इन सभी को आपको क्या करना है कि एक बार भाई पढ़ लेना है, बुक से ही पढ़ लीजिए, आप ये बुक डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर को आप लोग नोट कर लीजिए, कम से कम इसे एक बार खुद से रीडिंग कर लीजिए। अगर इतना नहीं करना है तो आप जाकर मैराथन क्लास देख लीजिए, या फिर वो भी नहीं करना है तो मैंने यहाँ पर टॉपिक करवाया, सभी चैप्टर के आपको टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप जाकर ये टॉपिक को एक एक करके चैप्टर को उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप बात करते हैं जो आपका मेटल और नॉन मेटल कुछ ये चैप्टर है, ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में नहीं करवाया था, तो इसको मैंने आपको मैराथन क्लास में, ये पहला ही, आप जैसे ही मैराथन क्लास को ओपन करेंगे तो ये आपको चैप्टर यहाँ पर मिल जाएगा, जो मैंने काफी विस्तार से इसको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो हर एक टर्म आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर ये वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, एग्जाम देने से पहले आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए अब हम बात करते हैं जो आपका मेटल नॉन मेटल है, सिंथेटिक फाइबर है, ये आपका जो सेल चैप्टर है, ये जो है आपका न्यू एडिशन में नहीं दिया है चैप्टर, आपके ओल्ड एडिशन में है, ठीक है। तो ओल्ड एडिशन को ही पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि ओल्ड एडिशन से ही सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जब हम लोग कर रहे थे तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखिए एक और भी बात है कि जो आपका क्लास 6 में जो आपका साइंस का जो बुक चेंज हुआ है तो उसमें क्या है कि ये बुक आपका जुलाई से पहले ही चेंज हुआ था, ठीक है। लेकिन जो 7 जुलाई का एग्जाम हुआ उसमें उस बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इस बार उम्मीद है कि शायद आ जाए। तो यहाँ पर जो आपके क्लास 6 के साइंस के जो आपके बुक है उसका कल आपको वीडियो आएगा, उसमें मैं सारे समरी को क्या करूंगी कंप्लीट करवा दूंगी। अगर समरी से क्वेश्चन आया तो आपका तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 का जो न्यू बुक हुआ है, लेकिन ऐसे क्लास 6 के कुछ चैप्टर को मैंने लिए जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस पेडागोजी की बात करें तो देखिए साइंस पेडागोजी में 6 से 7 आपका टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है जो मैंने आपको चैनल पर कराया है। अब आपका साइंस पेडागोजी में बस एक क्लास बाकी रह गया आपका नेगेटिव पॉजिटिव साइंस के टैग वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग जाकर साइंस पेडागोजी को भी देख सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। तो आप अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको सीडीपी में बताया कि आप जाकर मैराथन क्लास, सोशलाइजेशन और नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड देखिएगा। सीडीपी आपका कंप्लीट। साइंस में आप करेंगे, अगर आपको देखना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैराथन देख लीजिए। फिर भी नहीं देखना है तो आप क्या करेंगे, इन जो चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया इन चैप्टर पे आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे बुक और उसमें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर इतना भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, सभी चैप्टर के कम से कम समरी को पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना भी अब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आपके क्लास 8 में है, क्लास 8 में जो चैप्टर है, क्लास 7 में जो क्लास 6 में है, अगर वो चैप्टर आपके 9 10 में तो उस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप साइंस पेडागोजी की मैंने बता दिया कि जो आपको मैंने पढ़ा रखे हैं उसको अभी आप पढ़ लीजिएगा। चैनल पर मैंने साइंस पेडागोजी की क्लास करवाया है, वो क्लास आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं मैथ के प्रीवियस जो मैथ है। देखिए मैथ में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि मैथ में जो जो टॉपिक मैंने आपको सब कुछ बताया था इस वीडियो में कि कितने टॉपिक से मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, उसी समय मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो देखिए कि कौन टॉपिक से हर आपके क्वेश्चन में, हर आपके सीटेट के एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, उस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। तो मैंने ऐसे करके कुछ टॉपिक आपको नोट कराए थे, तो उम्मीद है कि आप उन सभी टॉपिक को पढ़े होंगे, ठीक है। जो आपके मैथ है, तो मैथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं शुरू से तो आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात एसएसटी, देखिए जिन बच्चों का एसएसटी नहीं कंप्लीट है, मतलब एसएसटी का तो प्रिपरेशन यहाँ नहीं होता है, लेकिन जिन बच्चों का एसएसटी नहीं कंप्लीट है वो क्या करेंगे, वो फिर से आपका यही एनसीईआरटी वाला बुक डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर है उन सबके पहले समरी को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको फिर से बताया कि समरी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का। तो अभी आपको क्या करना है, समरी को डिस्कस करना। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहिए, समरी को एक बार पढ़ लीजिए, टोटल चैप्टर की समरी को। इससे ही आपका एसएसटी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एसएसटी निकालने का सबसे अच्छा अभी तरीका है आपके 5 दिन में कि आप टोटल चैप्टर की चुपचाप पढ़िए, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करिए, टोटल चैप्टर की समरी को डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है। क्योंकि समरी से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अभी उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लगाते ही होंगे। ये समझ गए। अब देखिए अब हम बात करते हैं आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 1 में या तो आपने हिंदी लिया होगा या इंग्लिश लिया होगा या संस्कृत लिया होगा या फिर कोई और भी जो टॉपिक है आपने, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपके क्या हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपके ये जो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं लैंग्वेज 1 में आपके पेडागोजी कितने मार्क्स के आते हैं, 15 मार्क्स के, और पैसेज भी 15 मार्क्स के आते हैं। पैसेज में आप कोई भी ग्रामर पढ़ने की कोशिश मत करिए, फालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा। पैसेज बहुत ही आसान होता है, आप इसे कर लेंगे। जो आपके पेडागोजी है, आप किसी भी चैनल से जाकर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो सचिन एकेडमी जो चैनल है वहां से जाकर आप हिंदी के पेडागोजी के जो मैराथन क्लास है उसे आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे इसका पेडागोजी का मैराथन क्लास देखेंगे आपका ये लैंग्वेज वन काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको 15 मार्क्स के पैसेज आते हैं, इसमें कोई ग्रामर पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है। ग्रामर बहुत ही आसान होता है, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन पैसेज में जिनको सॉरी पेडागोजी में जिनको दिक्कत है वो जाकर आप क्या करेंगे, वो वही सचिन एकेडमी जो चैनल है वहां से जाकर आप पेडागोजी के मैराथन क्लास को देखिएगा, ठीक है, जो भी आपका इसमें सब्जेक्ट होगा। लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो हम कभी भी लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन के लिए आप लोग को फोर्स नहीं किए हैं कि लैंग्वेज 2 की आप लोग प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से ही बताते आ रही हूँ कि लैंग्वेज 1 की मदद से आप लैंग्वेज 2 को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए किसी बच्चे का लैंग्वेज 1 क्या होगा, हिंदी होगा, किसी बच्चे का लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगा, किसी बच्चे का लैंग्वेज 1 संस्कृत होगा, ठीक है। और ये कितने नंबर के आते हैं, लैंग्वेज 1 आपके 30 मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। तो लैंग्वेज 1 में पेडागोजी कितने मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स के, और पैसेज कितने मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स के, ठीक है। तो जिन बच्चों का हिंदी होगा
जिन बच्चों का हिंदी होगा या जिन बच्चों का इंग्लिश होगा, जिन बच्चों का संस्कृत होगा, उनके जो पेडागोजी के क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल सेम आएंगे। लैंग्वेज वन में पेडागोजी के क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएंगे। फर्क कहाँ होगा कि हिंदी वाले को हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में मिल जाएगा पेडागोजी, और संस्कृत वाले को संस्कृत में पेडागोजी मिल जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये पैसेज है 15 मार्क्स के, ये तीनों सब्जेक्ट में, यानी कि संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट में अलग होंगे, ठीक है। तो पैसेज मिलाने की कोशिश मत करिएगा, सबका पैसेज अलग अलग होता है। लेकिन जो पेडागोजी की बात करें तो ये सेम होता है। तो सेम होता है तो मान लेते हैं कि जिन बच्चों का इंग्लिश है, जिन बच्चों का क्या है, इंग्लिश है, अगर इंग्लिश में उसके पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो लैंग्वेज वन में ही हिंदी में जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों, देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस क्या होगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिएगा, ये क्वेश्चन आपको सॉरी, ये क्वेश्चन आपका हिंदी में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में, और फिर ये क्वेश्चन आपको संस्कृत में दिया रहेगा। तो जिन बच्चों को मान लेते हैं संस्कृत में पेडागोजी नहीं समझ में आ रहा है, जिसको इंग्लिश में पेडागोजी नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वो क्या करेंगे, वो उठेंगे और लैंग्वेज वन के हिंदी में जाकर उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हिंदी का लैंग्वेज थोड़ा आसान आपको रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, हम लैंग्वेज टू की बात करें तो हम कभी भी नहीं बोले हैं कि जाकर इसकी प्रिपरेशन करें। क्यों नहीं बोले हैं कि देखिए, इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, हिंदी, इसमें भी आपका हिंदी हो जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश हो जाएगा और आपका संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे यहाँ पर हिंदी लिए हैं तो वो लैंग्वेज टू में आकर मान लेते हैं इंग्लिश लिया होगा या फिर संस्कृत लिया होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या होता है, इसमें भी यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, इसमें भी आपके 15 मार्क्स के पैसेज पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के आपके पेडागोजी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दोनों 15 मार्क्स के रहेंगे। तो मान लेते हैं जिन बच्चों का यहाँ पर लैंग्वेज टू संस्कृत है, तो जो ये 15 नंबर के आपके ये पैसेज हो गए, ये पैसेज हो गए, और 15 मार्क्स के आपके ये पेडागोजी होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का लैंग्वेज टू आपका संस्कृत है तो वो क्या करेंगे, वो तो पैसेज अपना संस्कृत से सॉल्व करेंगे, क्योंकि संस्कृत का पैसेज बहुत आसान आता है, जाकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन जो पेडागोजी है, ये फिर से क्या होता है, आपका संस्कृत लैंग्वेज में पेडागोजी आपका दिया रहेगा। अब यहाँ पर ये पेडागोजी का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज टू का, तो आप क्या करेंगे, फिर से लैंग्वेज टू में ही जाएंगे और हिंदी वाले क्वेश्चन में जो पेडागोजी दिया हुआ है, ये क्या करेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो हिंदी का लैंग्वेज होता है उस पर आपकी पकड़ अच्छी होती है, ठीक है। और जो संस्कृत का लैंग्वेज होता है उसमें आपको समझ में नहीं आता कि क्या दिया है क्या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको पेपर टू आपने संस्कृत लिया है लेकिन आपको संस्कृत के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पेडागोजी वाला, तो पेडागोजी के क्वेश्चन ही जाकर आप लैंग्वेज टू में ही जाकर हिंदी में जाकर सॉल्व करेगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आप कुछ तो क्वेश्चन समझते होंगे हिंदी लैंग्वेज की, तो 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, तो आप जाकर इससे सॉल्व करेगा। ये बात मैंने पहले भी बताया, तो बच्चे क्या समझ लिए कि लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू की पेडागोजी सेम होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती है। लैंग्वेज टू का लैंग्वेज वन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन तीनों के पेडागोजी के क्वेश्चन सेम रहते हैं ये लैंग्वेज वन में। अगर आपको इंग्लिश में पेडागोजी नहीं समझ में आ रही है तो लैंग्वेज वन में ही जाकर हिंदी में उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज टू की बात करते हैं तो पैसेज इसका भी, जो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इन तीनों का पैसेज आपको अलग अलग मिलेंगे। तो पैसेज आपको, भाई संस्कृत है तो संस्कृत वाला ही पैसेज जाकर आप सॉल्व करेंगे। लेकिन पेडागोजी आपको संस्कृत के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लैंग्वेज टू में ही जाकर इसे क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे या फिर इसी क्वेश्चन को जाकर हिंदी में देखेंगे, कि पेडागोजी के क्वेश्चन सेम होते हैं। अभी आप समझ गए कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तो अभी आप 5 दिन में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, इसकी क्वेश्चन अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं ढूंढिएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन अलग होते हैं। जो ऑफलाइन एग्जाम हुए, जो आपके 21 जनवरी के एग्जाम है, जो आपका 7 जुलाई के एग्जाम है, तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मैं इसका वीडियो बनाकर आपको दे दूंगी, ठीक है। देखिए, अभी आप समझ गए कि सीडीपी में आप क्या करना है, आपको मैराथन क्लास देखना है, सोशलाइजेशन देखना है और नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड को देखना है, ठीक है। साइंस में आपको क्या करना है, तो इसमें भी आपको ये मैराथन देखना है, ये भी मैराथन देख लीजिए, ये भी मैराथन देख लीजिए। अगर आपको मैराथन नहीं देखना है तो जो मैंने यहाँ पर चैप्टर बताया इसको भाई ये बुक डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए डिटेल से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी मैंने अपने चैनल पर कराया है, तो आप लोग जाकर चैनल पर पेडागोजी के सब्जेक्ट टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ की, तो मैथ यहाँ पर नहीं कराई जाती है। मैथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए थे जो मैथ में आने वाले हैं तो उसे आप आसानी से सॉल्व किए होंगे। एसएसटी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी डाउनलोड कर ले, उनकी समरी को एक बार डिस्कस कर ले, जो भी समरी इसको एक बार पढ़ ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले, काफी है एसएसटी के लिए, ठीक है। क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। लैंग्वेज वन की हमने आपको बात किया कि लैंग्वेज वन में जो आपके मैराथन क्लास है, आप सचिन एकेडमी जाइए, वहां पर आपको हिंदी या फिर जो भी है
उसका जाकर लैंग्वेज 1 की प्रिपरेशन आप वहां से कर लीजिए। सिर्फ मैराथन क्लास देखिए, क्लास नहीं देखिए, मैराथन क्लास देखिएगा वहां पर जाकर, ठीक है। मैराथन क्लास देखने के बाद आपको तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मालूम है कि 15 मार्क्स के पेडागोजी, 15 मार्क्स के आपके पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेज वाला जो क्वेश्चन होगा वो संस्कृत में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा, हिंदी में अलग होगा। तो पैसेज वाले क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें जाकर पैसेज को लगाइएगा। लेकिन पेडागोजी की बात करें तो मान लेते हैं आपने पेडागोजी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है और इंग्लिश का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है पेडागोजी का, तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 1 में ही जाकर उसे हिंदी में उसी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन को सही करके आइएगा, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 की बात करें तो मान लेते हैं लैंग्वेज 2 आपका संस्कृत है, तो संस्कृत में जाकर आप पैसेज सॉल्व करिएगा। पैसेज किसी से भी मत मिलाइएगा, अपना पैसेज जाकर संस्कृत में सॉल्व करिएगा। अब संस्कृत के पेडागोजी के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, लैंग्वेज समझ ही नहीं रही कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप लैंग्वेज 2 में ही जाकर क्या करेंगे, संस्कृत का क्वेश्चन न देकर हिंदी में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन जो होते हैं संस्कृत का भी सेम होगा, इंग्लिश का भी सेम होगा, हिंदी का भी सेम होगा। बस क्या होगा कि वो क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर हिंदी में दिया रहेगा, वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में दिया रहेगा, वही क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत में दिया रहेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए कि आपको इन 5 दिनों में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए अब हम एक बात और यहाँ पर बता दें। देखिए मैंने इन सब के बारे में मेरे चैनल पर आपको सीटेट प्रिपरेशन ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, ये वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में जाकर सेव होगी, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट में मैंने बहुत कुछ आपको सीटेट प्रिपरेशन ट्रिक्स बताया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बहुत ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि जो भी मैं आपको क्लास लेती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट, पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप क्या करेंगे कि जितना भी स्क्रीनशॉट भेजा आप एक बार बस रिवीजन कर लेंगे स्क्रीनशॉट से, ठीक है। क्योंकि मैं पूरे बोर्ड पर काफी अच्छे से लिख कर आपको समझाती हूँ कि मेरे से कुछ ना छूट जाए, ठीक है। इसलिए मैं पूरे बोर्ड पर लिख देती हूँ। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको बोर्ड का स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगी। अभी जो इसको दिक्कत है उसमें बताइएगा, ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि आप किस तरह से 5 दिन में प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।